हेलो गाइस, मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ अपन टेक्निकल चैनल पे। अभी मैंने एक डोमेन कंट्रोलर इंस्टॉल कर रखा है। मैं एक एडिशनल डोमेन कंट्रोलर इंस्टॉल करने जा रहा हूँ। सो हमने स्टार्ट कर रखा है ये इंस्टॉलेशन। सो मैं लैंग्वेज ये रहेगा और मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ इंग्लिश इंडिया। तो थोड़ा सा ऊपर और जाएंगे। या नेक्स्ट इंस्टॉल विंडोज सर्वर 2016 इंस्टॉल कर रहा है। सेम हम इसको प्रमोट करेंगे एज अ एडिशनल डोमेन कंट्रोलर एंड सेम फॉरेस्ट। तो मैं यहाँ डेटा सेंटर लेता हूँ, डेस्कटॉप एक्सपीरियंस, आई एक्सेप्ट, कस्टम करता हूँ। एक ही ड्राइव हम बनाते हैं यहाँ पे। और ये इंस्टॉलेशन इन प्रोग्रेस हो गया। सो ज़्यादा टाइम नहीं, 1-2 मिनट लेगा और ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मैं प्रमोशन पे जाऊँगा। विंडो इंस्टॉलेशन प्रोग्रेस है। सो थोड़ा सा वेट करते हैं। आई थिंक ये 20% कंप्लीट हो गया, 22%। सो 100% हो गया। 1-2 मिनट में ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम प्रमोशन स्टार्ट करेंगे। तब तक मैं इधर देख लेता हूँ कुछ बेसिक कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ मेरा सब कुछ हो चुका है। फायरवॉल हमें स्टॉप करना पड़ेगा। क्योंकि अगर फायरवॉल ऑन हुआ तो हमारा पिंग कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा दूसरे सर्वर से, और जब पिंग कम्युनिकेशन नहीं होगा तो फिर हम डोमेन ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। 78% कंप्लीट हुआ। और हमारा डोमेन ये है technical.com। कंप्यूटर कोई भी नहीं, डोमेन कंट्रोलर सिंगल है और इसका साइट डिफॉल्ट डोमेन नेम पे ही है। या इंस्टॉलेशन इज कंप्लीट। सो थोड़ा सा टाइम और लगेगा। इंस्टॉलेशन इन प्रोग्रेस, अब फाइनलाइजिंग हो रहा है। सो वेट तो जस्ट 1 and 2 मिनट। या अब ये रीस्टार्ट प्रोग्रेस पे जा रहा है, रीस्टार्ट फेज में। विंडो नीड टू रीस्टार्ट टू कंटिन्यू। रीस्टार्ट हो गया, उसके बाद मेरा लॉगिन पेज आ जाएगा। तो उसके बाद हम दोनों सर्वर के बीच में कम्युनिकेशन चेक करेंगे। इफ कम्युनिकेशन इज ओके देन डोमेन ज्वाइन, और उसके बाद डोमेन प्रमोशन। ये एक्टिविटी हम करेंगे। सो हमारा मशीन रेडी हो रहा है। जस्ट फॉर 1 and 2 मिनट हार्डली। नहीं, 1 and 2 मिनट भी नहीं लगा। आई थिंक 30 सेकेंड में ही हो जाएगा। सो हम वेट करते हैं।
या पासवर्ड हम रख रहे हैं अपने मशीन का, डिफ़ॉल्ट पासवर्ड रखते हैं ताकि हमें लॉगिन में कुछ दिक्कत ना हो। और यहाँ हम जा कर के एक्शन में कंट्रोलर डेल करेंगे। उसके बाद हमारा लॉगिन पेज आ गया। ये मशीन हमारा आप आ गया। अब हम इसका आईपी एड्रेस चेक करते हैं। आईपी कन्फिग से बनाया गया ncpa.cpl। इसमें हम आईपी कन्फ मैनुअल आईपी इसमें पुट कर देता हूँ 192 सॉरी 192.168.1.7। डिफ़ॉल्ट मोड 192.168.1.1 होगा डिफ़ॉल्ट। और इसका 7 है इसमें 192.168.1.6 हमारा प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर है। 192.168.1.7 इस मशीन का है, जिसको हम डोमेन ज्वाइन करके डोमेन कंट्रोलर प्रमोट करेंगे। तो हम ऐसे कर लेते हैं ना, इसका एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन एंड सर्विसेज का भी हमें रोल इंस्टॉल करना पड़ेगा। CMDB पिंग कम्युनिकेशन चेक कर लेता हूँ। पिंग 192.168.1.6 ये हमारा कम्युनिकेट हो रहा है 6 से 7 से 6 हो रहा है, और 6 से हमारा 7 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पिंग 192.168.1.6 सॉरी 6 तो इसी का है, हम 7 करना है हमारे दूसरे मशीन का। वो नहीं हो रहा है, रीज़न क्या है कि हमारा 7 में फायरवॉल ऑन है। सो हम फायरवॉल को हम ऑफ करेंगे तो हमारा कम्युनिकेशन स्टार्ट होगा। अगर फायरवॉल ऑन हुआ तो फिर हम डोमेन प्रमोट या डोमेन ज्वाइन तक भी हम नहीं कर पाएंगे। अब मैं दूसरे वाले मशीन पे जाता हूँ। अब 7 से देखते हो कम्युनिकेशन स्टार्ट हो गया। सो हमारा हो गया कम्युनिकेशन 7 से स्टार्ट। अब हम पहले इसका जो है कंप्यूटर नेम रीनेम कर लेते हैं, एक काम और बचा हुआ है। MSILDC02 ये हमारा कंप्यूटर नेम है। रीस्टार्ट कर लेते हैं, जैसे कंप्यूटर नेम चेंज करने के बाद हमें रीस्टार्ट करना पड़ेगा। सो हम रीस्टार्ट करते हैं। जस्ट 30 सेकंड में ये आ जाएगा, क्योंकि ये हाइपर वी मशीन है। सो हाइपर वी मशीन में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अगर आपका कोई फिजिकल सर्वर है तो उसमें टाइम लगते हैं। हम पासवर्ड इसमें पुट करते हैं। पासवर्ड के बाद हम इसमें ज्वाइन न करके इसमें हम एक्टिव डायरेक्टरी का रोल हम इंस्टॉल करते हैं। ऐड रोल एंड फीचर, यहाँ से नेक्स्ट नेक्स्ट। MSILDC02 हमारा ये नेम है सर्वर का। यहाँ हम एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज सेलेक्ट किया। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, देन क्लिक रीस्टार्ट इफ रिक्वायर्ड, बट रिक्वायर्ड होगा नहीं, जैसे हम प्रमोट करेंगे तब हमें रिक्वायर्ड पड़ेगा।
सो हमारा ये एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज फीचर इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया। सो हम वेट करते हैं थोड़ा, उसके बाद हम डोमेन प्रमोशन स्टार्ट करेंगे एज अ एग्जिस्टिंग डोमेन। सो फिर अराउंड 50% हमारा फीचर इंस्टॉल हो गया। जैसे फीचर कंप्लीट हो रहा तो हम डोमेन प्रमोशन स्टार्ट करते हैं इन एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट। या इट्स कंप्लीटेड। सो हम जब कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद हम प्रमोट दिस सर्वर एज अ डोमेन कंट्रोलर पर क्लिक करेंगे। यहाँ हमारा डोमेन है। अब यहाँ आ रहा है ऐड अ डोमेन कंट्रोलर इन एग्जिस्टिंग डोमेन, ऐड अ न्यू डोमेन कंट्रोलर। हमें न्यू डोमेन कंट्रोलर, न्यू डोमेन नहीं बनाना। अगर फर्स्ट टाइम करते तो फर्स्ट टाइम हम इंस्टॉलेशन करेंगे और फॉरेस्ट बनाएंगे तो हमारा यहाँ ये होगा। अगर सेम फॉरेस्ट में अगर डोमेन कंट्रोलर हम कर रहे हैं तो ये होगा ऐड अ डोमेन कंट्रोलर इन एग्जिस्टिंग डोमेन। तो हमारा डोमेन है TCHNICL टेक्निकल। सेलेक्ट। हम इसमें अपना क्रेडेंशियल technical.com ये आ गया। ठीक है, अब इसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं। क्या आया भाई? यू मस्ट सप्लाई यूजर, यू मस्ट अप्लाई द यूजर अकाउंट, यही तो है। CHNICL टेक्निकल स्लैश ADMINISTRATOR एडमिनिस्ट्रेटर। इसके पासवर्ड हम इसमें टेक्निकल एडमिनिस्ट्रेटर। अच्छा, क्योंकि हमारा एडमिनिस्ट्रेटर तो नहीं था, वो लोकल था इसलिए नहीं ले रहा था। सो हमने यहाँ पे DSRM का पासवर्ड भी मैं ये करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो हमारा है। और यहाँ पे जब भी आप प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में करें तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट डोमेन साइट अभी जो आ रहा है, इसकी जगह आप जिस साइट से आपको करना है रेप्लिकेशन वो सेलेक्ट करना होता है। ये डोमेन कंट्रोलर DNS सर्विसेज में इंस्टॉल हो जाएगा ग्लोबल कैटलॉग। इफ रिक्वायर्ड रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर देन यू कैन सेलेक्ट दिस वन, अदरवाइज नॉट सेलेक्ट रीड ओनली। रीड ओनली करने पे ये होगा कि हमारा डोमेन कंट्रोलर रीड होगा, कोई राइट टू परफॉर्मेंस नहीं होगा। बाकी हमें जिस डोमेन कंट्रोलर से, जिस साइट से हमें रिप्लिकेट करना होगा तो यहाँ पे हम उस साइट सेलेक्ट कर लेंगे, तो उस साइट से हमारा सारा कुछ प्रीवियस डोमेन कंट्रोलर से हमारा ये सिंक हो जाएगा सेम डोमेन कंट्रोलर में जो हम प्रमोट करने जा रहे हैं। अब हम DSRM पासवर्ड यहाँ पे फिल करेंगे, क्योंकि DSRM पासवर्ड हमें ज़रूरत होता है रिस्टोरेशन के वक्त पे। अभी इसका कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। सो हम ऐसा पासवर्ड रखें कि बाद में याद रहे हमें, क्योंकि ये भूल गए तो फिर रिस्टोरेशन के समय दिक्कत आ जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं। हमने एडिशनल ऑप्शन एनी डोमेन कंट्रोलर। अब रिप्लिकेट कहाँ से करना है हमें, तो ये ऑप्शन जो है रिप्लिकेट फ्रॉम, तो हमें करना है यहाँ से इस डोमेन कंट्रोलर। एनी डोमेन कंट्रोलर करेंगे तो किसी भी डोमेन कंट्रोलर से, अगर मेरे पास एक ही है तो मैं एक ही दे रहा हूँ, या एनी भी कर सकता हूँ, इसमें कोई नहीं। फिर ये हमारे डेटाबेस फाइल NTDS जिसमें सारे इंफॉर्मेशन सेव होंगे। यहाँ लॉग फाइल का पाथ, सिसवॉल का पाथ अगर हम चाहें तो चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। एक बार हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, रिव्यू ऑप्शन ओके। अब प्रीरिक्विजिट चेक हो रहा। सो इसके बाद प्रीरिक्विजिट चेक होने के बाद हम
अपना डोमेन कंट्रोलर प्रमोट, all prerequisites check successfully, so click install to promote as an additional domain controller in same forest. So we can wait and watch. अभी DNS कॉन्फ़िगरेशन चल रहा है। So ज़्यादा टाइम नहीं, 1-2 मिनट में गया हमारा, क्योंकि हमारा अभी इसमें कोई डेटा है नहीं, क्योंकि लैब इन्वायरमेंट में हम कर रहे हैं। सो डेटा नहीं है तो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में भी थोड़ा 2-4 मिनट टाइम एक्स्ट्रा लेगा, बट एज अ टेस्ट इन्वायरमेंट है हमारा, तो इसमें अभी उतना टाइम नहीं लगेगा। सो हम थोड़ा सा वेट करते हैं, और जैसे कन्फिग्रेशन होता है उसके बाद हम चेक करते हैं और चीज़ें कहाँ हैं। जैसे कि रोल वगैरह हमारा जो अभी हमारा फर्स्ट फॉरेस्ट है, तो फर्स्ट पे ही होगा ऑल 5 रोल जो कि है MSILDC 01 है। बट इस पे भी हम चाहे तो ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपने रोल, क्योंकि हमारे 2 डोमेन कंट्रोल हो जाएंगे रिडंडेंसी के लिए। उसके बाद में एक्टिव डायरेक्टरी का एवरी पार्ट, एवरी टॉपिक के हिसाब से हम उस पर डिस्कशन करेंगे आफ्टर दिस अनदर वीडियो। सो वी कैन वेट until installation of this domain controller MSILDC 02। आप लोग बने रहिए चैनल पे, वन बाय वन हम पूरे एक्टिव डायरेक्टरी से रिलेटेड हर एक टॉपिक पर बेसिक से लेकर के एडवांस तक हम डिस्कशन करेंगे। या इट्स कंप्लीटेड द सर्वर वाज सक्सेसफुली इंस्टॉल, इट्स ऑटोमेटिक इंस्टॉल रिबूट हो जाएगा, या हम इसको क्लोज करेंगे तब भी रिबूट हो जाएगा। सो जस्ट अ सेकेंड, या इट्स ऑटोमेटिक रिबूट। जब हम डोमेन कंट्रोलर प्रमोट करते हैं तो ऑटोमेटिक रिबूट होता है, जैसे रिबूट हो रहा। ये 1-2 मिनट यहाँ पे लगेगा, ये इंटरनल कॉन्फ़िगरेशन वगैरह सब चलता है। सो हम वेट करते हैं तब तक, क्योंकि ये ग्रुप पॉलिसी से रिलेटेड जितने भी फंक्शन है, कंप्यूटर वगैरह, यूज़र अकाउंट, ये सब सिंक करेगा। सो हार्डली 30 सेकेंड के अराउंड टाइम लेगा, तब तक हम वेट करते हैं इसको। तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, ताकि मोटिवेशन मिले। सो मैं अदर वीडियो भी लाऊं इसके साथ, पूरे एक्टिव डायरेक्टरी 16, 22 एंड 25 का मैं सारा वीडियो लाऊंगा वन बाय वन। सो आप लोग बने रहे चैनल पे। तब तक मैं यहाँ देख रहा हूँ कुछ MSILDC में जो हमारा फर्स्ट डोमेन कंट्रोलर है, डोमेन कंट्रोलर में आया कुछ, या जैसे डोमेन कंट्रोलर प्रमोट हुआ हमारा एक एडिशनल डोमेन कंट्रोलर भी आ गया। यहाँ पे 2 डोमेन कंट्रोलर हमारे शो करने लगे। मैं चाहूँ तो यहाँ पे है चेंज डोमेन कंट्रोलर। अभी ये प्रॉपर नहीं हुआ, इसलिए से नेम नहीं आ रहा है यहाँ पे। सो ये सिंक करेगा जब हमारा डोमेन कंट्रोलर लॉगिन हो जाएगा। तब तक के लिए मैं देख लेता हूँ नेट डोम क्यूरी करके, कहाँ पे हमारा सारा रोल इसी पे है ना। नेट डोम
टाइम क्यों ले रहा है भाई? या स्कीमा मास्टर, डोमेन नेमिंग मास्टर, पीडीसी मास्टर, आरआईडी मास्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर ऑल आर अवेलेबल ऑन एमएसआईएलडीसी, क्योंकि मैंने ये मेरा फर्स्ट डोमेन कंट्रोलर था और जब प्रमोट किया था तो अभी मैंने एक एडिशनल ऐड किया है, तो एडिशनल में थोड़ा सा टाइम लगेगा। अगर मूव करना है तो मूव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मेरा एडिशनल डोमेन कंट्रोलर इंस्टॉल हो गया। जैसे लॉगिन हो रहा है तो फिर अब इस ओपन करके देख रहा हूँ प्रॉपर कंसोल वगैरह सब शो कर रहा है या नहीं। आई होप 99.9% है कि शो करेगा। DSA.MSC, यस, आई गॉट इट। एडवांस फीचर करके देख लेता हूँ मैं। यस, बिल्ट इन ग्रुप वगैरह सब कुछ आ चुका है। ये सारे ऑटोमेटिक ग्रुप बनते हैं इसमें, और इसके बैकअप और प्रेडेटर बैकअप के लिए ये सब मैं डिस्कशन नेक्स्ट वीडियो में करूँगा। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। तो मैं अब यहीं पे करता हूँ वीडियो को स्टॉप, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। सो ये लोग, आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर दें, और नेक्स्ट वीडियो जैसे मैं अपलोड करता हूँ आप लोग देखें। थैंक यू।